आप पासवान जाति से आते हैं और चिराग जी पासवान के पैसा वाले को टिकट ना जगदीशपुर मिले। विधानसभा में तमाम नेता अपना तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जब बने तो इन्होंने नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम आपका अधिकार पूछता बिहार अब की बार किसकी सरकार। चलिए नमस्कार है और न्यूज भारत के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपका वोट आपका अधिकार पूछता बिहार अब की बार किसकी सरकार। अभी इस वक्त मौजूद हूं जगदीशपुर विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीरबल पासवान। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिर से चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे, बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, नया बिहार का निर्माण होगा। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले न्यूज भारत में स्वागत है आपका। आपका चैनल के मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई। बिहार में किसकी सरकार होना चाहिए, कौन सी नेता पसंद है आपको? बिहार में सरकार अब की बदलाव होना चाहिए। आखिर बदलाव का रीजन क्या है? बदलाव का रीजन है 20 बरस माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 बरस शासनकाल उन्होंने चलाने का काम किया और बहाली जो है बहाली बंद रखने का काम किया। 17 महीना में हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जब बने तो 17 महीना में इन्होंने नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किए। इसके वजह से आम जनता में ये भरोसा विश्वास जगता है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसलिए बदलाव बिहार में होना अति आवश्यक है। बिहार की जनता किस पर विश्वास कर रही है? बिहार की जनता माननीय तेजस्वी यादव पर विश्वास कर रही है, इसलिए कर रही है कि उन्होंने खरा उतरने का काम किया कसौटी पर। जगदीशपुर विधानसभा में तमाम नेता अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और तमाम नेता जो जगदीशपुर के हैं वो लगे हुए हैं कि अब की बार मेरा टिकट से चुनाव लड़ूं। आखिर इसमें इस चुनावी रेस में किसको पसंद करते हैं आप? सबसे पहले देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पैसा वाले को प्रेशर नहीं मिलना चाहिए। माननीय हमारे जो भविष्य के युवाओं के उम्मीद जो है माननीय तेजस्वी यादव से इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जमीनी स्तर के जो भी वर्कर है, जो भी नेता है, उनको टिकट दिया जाए। और रहा बात जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा में मात्र एक ही नेता है जिसका नाम है भाई दिनेश। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो या अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, इन्होंने सबके यहाँ दुख सुख में जाने का काम करते हैं। दिनेश को टिकट अगर मिलता है तो सब वर्ग से वोट भाई दिनेश को मिलेगा, अन्यथा दूसरे को अगर टिकट दिया जाता है तो पासवान हुआ, रविदास हुआ, कुहार हुआ, कमकर हुआ, ना हुआ, अगड़ा पिछड़ा जो भी है, वो लोग दबे कुचले जो है वो लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। एक सवाल और है, जैसे कि मान के चलिए 10 बरस तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया सीट राम विष्णु लोहिया, क्या वो काम नहीं कर पाए हैं? कौन सी काम है जो अभी तक अधूरा है? राम विष्णु सिंह लोहिया जी हमारे जो जगदीशपुर विधानसभा के वर्तमान जो विधायक अभी हैं, उनमें ये कमी है कि वो जनता के बीच दुख सुख में आते जाते नहीं। रहा बात, कोई भी अगर किसी का मरनी जियनी हो जाता है फोन करता है। अब जैसे मेरे ले ना लीजिए, हमारे गांव में, हमारा घर दीघा पे पड़ता है, सास पुतोह दोनों मर गई। एक लड़का ने हम ही से फोन नंबर मांगा, हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो फोन नंबर हम है हमारे पास, लेकिन हम कॉल नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है वो नहीं आएंगे। वो लड़का फोन किया,
तो हमारे स्थानीय विधायक रामविशु सिंह लोहिया जी ने कहने का काम किया, क्या मैं आकर उसको जिला देंगे। इसके बाद हमने पूर्व विधायक भाई दिनेश जी को आधा घंटा के बाद हमने फोन किया और वो कोयला चले गए थे, पटना जा रहे थे। वहां से लौटकर 2 बजे रात में आए और मृतक यहाँ आकर उन्होंने आंसू पूछने का काम किया। इसलिए ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को, जनसेवक को, जन नायक इसे हम कहते हैं, इन्हें टिकट दिया जाए और एक बहुत भारी वोट से जीतने का काम करेंगे। एक बात पुनः मैं उसी बात पर पीछे आता हूं। वही भाई दिनेश जिस वक्त जगदीशपुर विधानसभा के विधायक थे और सड़क से सदन तक किसानों को मुद्दा उठाए, लेकिन आरा जगदीशपुर में सभा लगा, उस सभा में भाई दिनेश नहीं दिखे और रीजन ये हुआ कि जीते हुए विधायक का टिकट कटा। इस पर क्या कहिए? देखिए, हमारे समय से नहीं आने का यही कारण हो सकता है। उस समय श्री भगवान सिंह को टिकट मिला था, कुशवाहा जी को, और भाई दिनेश जो है उनको हराए थे, ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह को। अब फिर बाद में 5 साल के बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाता है, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भरम बैठ गया हो कि जिनको हम हराए हैं अब फिर उन्हीं को हम वोट मांगे, तो जनता के बीच जाकर मांगे, कैसे मांगे हम। हो सकता है बातें दिमाग में बैठा हो, इसके वजह से वो मंच पर न आवे। एक सबसे बड़ी सवाल, आप पसवान जाति से आते हैं और चिराग जी पसवान के चहेर कहते हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन में और हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जाते हैं। क्या पसवान, बिहार के पसवान क्या उनके साथ नहीं है? बिहार के हमारे जो चिराग पासवान जी हैं वो दलित के नेता कहलाते हैं और चलते हैं बिहार में, फिरते हैं। क्या वो चौकीदार का जब बहाली जब आया तो चौकीदार के बहाली पर पासवान का होना चाहिए। भोला पासवान शास्त्री जो थे वो पासवान जाति को चौकीदार में बहाली करने का उन्होंने काम किया। इस पर सवाल हमारे चिराग पासवान जी जो नेता है पासवान जाति के, उनको इस पर सवाल उठाना चाहिए। मोदी जी को हनुमान वो कहा रहे हैं, तो क्या मोदी जी से ये बात नहीं कह सकते हैं कि पासवान जाति का जो है चौकीदार का बहाली इसमें लिया जाए? एक शब्द उन्होंने इस पर, इस मुद्दे पर वो चुप्पी साध कर रह गए। इसलिए रह गए कि वो जो है मनवादी विचारधारा वाले के साथ उन्होंने हमारे समझ से रहने का काम करते हैं। केवल अपने पार्टी के सीट के बारे में, अपने बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्या दूसरा कोई पासवान नहीं है? जब देखा जाए, जब उन्हीं के परिवार में इर्द गिर्द में सब सांसद विधायक सब बनते हैं, दूसरे को और जो पासवान है उनको तो टिकट देना चाहिए। बिना पैसे वाले को तो टिकट देना चाहिए, पासवान में तो और जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टिकट मत दीजिए, पासवान जाति को दीजिए, लेकिन कहने का मतलब बिना पैसे वाले को क्यों नहीं देते हैं? आपके घर में है जो है पशुपति जी हैं, पारस जी हैं, प्रिंस है, ये सब रामचंद्र जी है, सब आप ही के घर में सब रहेंगे और पासवान जाति नहीं है। ठीक है, आप नेतृत्व करते हैं, पासवान आपको मानता है, तो सब लोग मानते हैं, तो इसके बाद में और पासवान को टिकट दीजिए। आप अपने स्तर से किसी दूसरे पासवान को आप बढ़ाइए, आप ही अमीर रहिएगा, दूसरा पासवान अमीर नहीं बनेगा। जिस तरह से बिहार में आवाज उठ रही है कि चिराग पासवान का नेता है ये नहीं है, वो केवल अगड़ा के राजनीति कर रहे हैं। आजादी दिलाई, बोलने का अधिकार दिलाया, उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। वही आप भी कह रहे हैं जगदीशपुर से, क्या ये सत्य है? ये जो बात है ये सत्य है। देखिए, आज जो कुछ भी हमें बोलने का मौका मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न जो है, इनके बदौलत हमें अधिकार मिला है। नहीं तो राजा का बेटा राजा ही बनता। आज ये जो है 5 साल, हर एक 5 साल पर चुनाव आता है।
चुनने के लिए अगर कोई उम्मीदवार अच्छा है तो उसको चुना जाए। तो इसलिए इसको ये 5 साल का जो महापर्व आता है इसे हम अपने स्तर से कहीं मिस्टेक ना करें। बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं, चाहे गरीब का बेटा हो या राजा का बेटा हो, वोट का सबका अधिकार एक समान है। तो एक समान है, उसको हम अच्छे जनप्रतिनिधि को हम चुने। तमाम जनता से हम कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि पैसा में ना हम फंसे, किसी के लोभ में आकर हम ना फंसे, नहीं तो फिर जो हम 10 साल हमारे जगदीशपुर विधानसभा का विकास पीछे गया है, फिर वो पीछे ना जाए। हम ये तमाम जनता से अपील हम करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार जगदीशपुर विधानसभा से भाई दिनेश को टिकट हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह है कि वो दे दे। एक और सवाल आपसे होगा, क्या बिहार में पासवान जाति तेजस्वी को वोट करेंगे? क्या जाति फैक्टर नहीं रहेगा बिहार में? देखिए, जात पात अब नहीं रह गया है। इसलिए नहीं रह गया है कि हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है, उन्होंने दिखाने का काम किया, माई बहन मान योजना उन्होंने चलाने का काम किया। उसके बाद में माननीय नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने देखे कि हम फेल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने इनके वादे को उन्होंने देखा। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी कहे थे कि हमारे सरकार बनने पर पेंशनधारी को हम 1500 रुपया देंगे, हर एक महिला को हम 2500 रुपया देंगे, और 200 यूनिट जो है बिजली हम फ्री देंगे। तो वही नकल हमारे जो है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने वो नकल करने का काम किया। उन्होंने तुरंत 1100 रुपया उन्होंने पेंशन देने का काम किया और 125 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने काम किया। केवल ये सरकार जो है माननीय तेजस्वी यादव जी आगे आगे चल रहे हैं और ये सरकार जो है पीछे पीछे चल रही है, उनके रास्ते बनाए हुए रास्ते पर ये सोच रही है कि हम प्रेशर ले ले, हम जनता के बीच अपना प्रेशर ले ले। ये तमाम तस्वीरों में आपने देखा कि बिरबल पासवान खुले मंच से न्यूज भारत के द्वारा इन्होंने कहा कि जाति फैक्टर अब की बार नहीं चलेगा, सारी पिछड़ा जाति का वोट तेजस्वी को जाएगा और बदलाव होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।